हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रतिशत की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले अनुपात और एलसीएम एचसीएफ की क्लास पूरी कंप्लीट करवा दी चुकी है। प्रतिशत की एक क्लास होगी, ये बेसिक मैंने आपको करवाया था, ठीक है। और आज भी मैं टाइप फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, बेसिक वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है प्रतिशत का, यही करवा रहा हूँ। देखो, नींव जितनी मजबूत होगी ऊपर मंजिल उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए जो बेसिक चीज़ है उसे मैं आज दूसरी क्लास में भी पूरा टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट समझना आप। आज भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है एग्जाम में, प्रतिशत से वो भी क्वेश्चन बनते हैं और फिर धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। आज भी मैं कॉन्सेप्ट फर्स्ट में ही टाइप नंबर फर्स्ट है, इसी की क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं आज की क्लास में भी। अच्छी तरह समझते रहना, कैलकुलेशन का पार्ट है। यदि आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर 7877077779 पर और हमारी टेलीग्राम आईडी पर कमलेश यादव मैथ्स, ठीक है। आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं और आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट्स करके जरूर बताते रहे। पिछली क्लासेस समझ में आती है कि नहीं आती, आप उसके नीचे कमेंट करके जरूर बता दिया करें। और यदि अच्छा लगता है आपको हमारा वीडियो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। 1200 का लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो मैं अभी रिपीट करवाने वाला हूं, लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 1200 का कितना परसेंट, इस तरह के क्वेश्चन ही किए थे पिछली क्लास में। 1200 का कितना परसेंट 900 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन किए थे। 1200 का कितना परसेंट 900 है। देखो, पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, प्रतिशत में बदलना। कल की क्लास की बात करता हूं मैं। पहली चीज पढ़ी थी प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, 3/4 को प्रतिशत में बदलना हो ना तो गुणा में 100 कर देना, ठीक है। ये तो हो गया प्रतिशत में बदलना। और फिर एक है प्रतिशत को हटाना। मान लो 3/4% दिया हुआ है, तो इसमें आप प्रतिशत कैसे हटाओगे। एक में तो प्रतिशत नहीं देगा, एक में प्रतिशत देगा। जब प्रतिशत दिया हो तो हटा सकते हैं, जब नहीं दिया हो तो प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100 करोगे। तो यहां पर परसेंट का बटा में 100 लगा दो, 3/4 और नीचे आ गया 100, ठीक है। तो 3 बटा कितना हो गया 400। अब देखो, दूसरी स्टेप देखना, ये दो तो होगी, तीसरी स्टेप देखना। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने करवाया था कुछ इस तरह का, 1200 का कितना परसेंट 900 है, 1200 का इतना परसेंट 900 है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इससे 3 क्वेश्चन बन रहे थे। एक तो आपके सामने है, 2 तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में करवाया। यदि किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो पिछली क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। क्लास नंबर 1 प्रतिशत की बहुत अच्छे लेवल से करवाई जाएगी, पूरी कंप्लीट पीडीएफ में देख लेना आपको किस तरह का मैटर करवाया जाएगा। तो देखो, 1200 का कितना परसेंट 900 है, इस तरह का क्वेश्चन। तो यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, पहले मैं इसे हल करके बताता हूं, फिर आगे और क्या पढ़ाया था और बताऊंगा। अभी इसे हल करेंगे। 1200 का की जगह पर गुणा आप लोगों के माइंड में आ चुका होगा, कितना की जगह पर x, परसेंट की जगह बटा में 100 और बराबर में कितना है 900। बस इसे हल करना है, 0 से 0 कैंसिल। तो x बराबर कितना आया 900 के बटा में कितना आया 12, ठीक है। अब बस इसे आगे और हल कर दीजिए। 4 3 12, 4 से काट लो चाहे 2 से काट लो। 4 दूनी 8, ठीक है, एक बच गया। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 225 बटा कितना आ गया 3। आगे और भी भाग देना चाहो दे लीजिए आप। 3 7 21 और यहाँ पर बच गया, देखो कितना बच गया, 1 3 पंजे 15। तो कितना आएगा उत्तर आपका 75%। 1200 का 75% कितना है 900 है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कमी या वृद्धि करना, ठीक है। कमी या वृद्धि करना कैसे, जैसे मैं बोलूं कि 1200 में 20% की वृद्धि कर दीजिए, 1200 में 50% की वृद्धि कर दीजिए। 1200 का 50% तो निकालना आता है, लेकिन 1200 में 50% वृद्धि करो तो 1200 में 50% वृद्धि कैसे की जाती है। 1200 ये अपने आप में 100 है, अब कितना हो गया 50 और बढ़ गया तो 150% हो गया, और परसेंट का बटा में क्या आएगा 100। तो ऐसे वृद्धि की जाती है। बस इसे हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कमी करनी होती 50% की तो 100 में 50 कम कर दो, यहाँ पर 50/100 आ जाता। 10% की कमी करनी होती तो 90/100 आ जाता। 20% की कमी करते तो 80/100 आ जाता। 30% बढ़ाते तो 130/100 आ जाता। तो ये कमी और वृद्धि करनी मैंने बताई थी। तो आज इस टाइप में जो पहला टाइप है, पहला कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ डिफरेंट क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, ठीक है। फिर आप पूरे क्वेश्चन कर लेना, जो भी ना आए वो मुझे बता देना, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में ले लूंगा। बैंक में भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, एसएससी में खूब बार क्वेश्चन बने हैं, कोई सी भी एग्जाम की जिनकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिशत का बेसिक ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। देखिए, 500 का 20%
20% का 30% कितना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 500 का 20% का 30% कितना है। देखिए किस तरह हल करेंगे वो देखना आप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 500, जो कल सीखा था ना काम में, तो वही आएगा आज भी। 500 का की जगह पर गुणा, फिर 20/100, बटा में आ गया 100, फिर आगे का की जगह पर गुणा, और फिर 30 के बटा में क्या आया 100। ठीक है, कितना है जो आएगा वो बराबर में आ जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो आपका आंसर कितना आ गया है यहाँ पर 30 आपका आंसर आ गया। तो 500 का 20% का 30% कितना है 30 है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप ऐसा ही करके बता देना, इसी तरह का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप सभी करके बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन है 600 का। ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, इनके अलावा और भी कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। 600 का 5% का 10% कितना है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। जो एग्जाम में पूछ लिया वो बताना जरूरी है, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो। जो एग्जाम में पूछा गया है वो सारी चीज बताई जाएगी, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। बस जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ, तो देखिए आंसर चेक कर लेना आप कि आपका आंसर क्या आया है, वो सही है या गलत है। 600 का की जगह गुणा 5/100 और गुणा 10/100। ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 1 0 से ये भी कैंसिल हो गया, और भी कट रहा है तो काट लो, 5 दूनी 10 और द्वितीय में 6, तो आपका आंसर कितना आया है 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर 3 हो गया है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप और कोशिश करना, ये भी एग्जाम में पूछा है। किसी संख्या का 25% यदि 25 है तो वह संख्या बताइए। किसी संख्या का 25% यदि 25 है तो वह संख्या बताइए। आप कोशिश कर लीजिए, सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर और भी अच्छे वाले क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमसे, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। एग्जाम्स में पूछे जाने वाला हर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, चाहे एग्जाम कोई सी भी हो। ओके, मैं बता देता हूं यदि किसी को नहीं आया है तो। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या मतलब संख्या कौन सी है x, फिर x का कितना परसेंट 25%, तो x का 25% कैसे आएगा, x का 25/100 लगा दोगे आप। ठीक है, तो का की जगह पर क्या लगेगा, का की जगह पर आप गुणा लगाओगे। ठीक है, तो संख्या का x का 25/100, फिर का आ गया तो का की जगह पर गुणा लगाओगे, फिर 25/100, और मैंने आपको बताया है जो भी आता है वो कहां पर आता है बराबर में। देखो 25% यदि 25 है, जो भी होता है आता है, ऐसे लिखा है ना कि 25 आता है, 25 है, 25 होगा, 25 रहेगा, 25 आएगा, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए तो वो बराबर में ही आता है, ऐसे आप याद रख लेना। अब बस इसे आगे हल करेंगे। देखो मान किसका चाहिए, x का। एक चर का रैखिक समीकरण ही चल रहा है, x का मान चाहिए तो x बराबर, यहां पर मान किसका चाहिए, मान x का चाहिए, तो यहां पर कौन है 25, और ये है जो भिन्न है वो दूसरी तरफ आके यदि गुणा का चिन्ह हो, सुनना, यदि गुणा का चिन्ह हो तो भिन्न दूसरी तरफ आकर उल्टी हो जाती है। तो 100/25 हो गया, और गुणा इधर भी 100/25 हो गया, तो 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल, और 25 चौक 100, तो x का मान आपके पास क्या आ गया, 100 को 4 से गुणा कर दो, आपका आंसर कितना आया है 400 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से अमल कर सकते हैं। तो ये भी लैंग्वेज आपके एग्जाम में पूछी गई है। और देखिए जो बैंक में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान दे लेना, मैं यदि बोल रहा हूं एसएससी में ऐसे पूछा गया, बैंक में ये पूछा गया, तो क्वेश्चन के ऊपर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि ये बैंक में ही आएगा, और बैंक में ही आया हुआ है। जो बैंक में आया हुआ है वो आपके आरपीएससी में भी पूछ सकता है।
ठीक है, कोई सी भी एग्जाम में पूछ सकता है, वो आपके राजस्थान पुलिस में भी पूछ सकता है, वो आपकी पटवारी में भी पूछ सकता है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, कोई सी भी एग्जाम हो आपकी, जो बैंक में आया है वो दूसरे एग्जाम्स में आ सकता है, रेलवे में भी आ सकता है, जो रेलवे वगैरह में आया है वो बैंक में भी आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। प्रतिशत बैंक के लिए भी वही प्रतिशत है, रेलवे के लिए भी वही प्रतिशत है, आरपीएससी की कोई एग्जाम्स है यहाँ पर राजस्थान के अंदर तो उनके लिए भी प्रतिशत तो वही प्रतिशत है, प्रतिशत नहीं बदलती है। ठीक है, तो कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर ये चीज इस एग्जाम के लिए है, ये चीज इस एग्जाम के लिए। भाई टॉपिक है प्रतिशत, और प्रतिशत अब जिन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ही है। तो आप टॉपिक देखिए सिर्फ कि आपके सिलेबस में टॉपिक कौन सा है और उस टॉपिक को पूरा पढ़िए, आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए कैसी कैलकुलेशन आती है बैंक में। 5/4 का 125% बराबर क्वेश्चन मार्क का 20%। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई सी भी एग्जाम में आ सकता है। देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मान बताना है, तो कैसे हल करेंगे इसे? 5/4। देखो आपको मैंने एक चीज बार बार बोली है, यदि आपने बोर्ड मास पढ़ लिया है, आपने एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ लिया है, आपने दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ लिया है, तो आपको ये बिल्कुल छोटी मोटी चीज लग रही है कि कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो कि बहुत जल्दी हम करके बता सकते हैं, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ होगा जो मेरी स्टार्टिंग के वीडियो देख चुके हैं, दशमलव भिन्न देख चुके हैं, एक चर का रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण, ये क्लासेज यदि आप कंप्लीट कर चुके हो तो ठीक है। तो 5/4 का की जगह पर क्या आएगा? गुणा आएगा। फिर 125 के बटा में, 125 के बटा में क्या आ गया? 100 आ गया, और बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं x लिख सकता हूं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने x, और का की जगह पर गुणा, और 20 के बटा में क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक है, अब बस मान किसका चाहिए? x का। तो मैंने क्या बताया था, गुणा वाली चीज दूसरी तरफ जाकर उल्टी हो जाती है, चाहे इधर से इधर आओ चाहे इधर से उधर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उठा के उस साइड भेज दीजिए, तो 20/100 ना उधर जाके हो जाएगा 100/20। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, क्योंकि मैं पहले बहुत पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 100/20 इधर उठा के उल्टा कर दिया। गुणा का चिन्ह ना तो ही उल्टा करना। अब देखो काट दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, और काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक का 20। अब नहीं कट रहा, तो 125 के बटा में कितना आ गया? 4 चौक 16 आ गया। तो या तो x का मान आप 125/16 ले लीजिए, या फिर आगे भाग देना चाहो तो आगे भाग भी दे सकते हो, कटेगा तो नहीं है ना, 125/16 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह की कैलकुलेशन आपको पूछता है, आपका उत्तर पॉइंट में भी आ सकता था, किसी भी तरह से आ सकता था, या फिर ऑप्शन में जो है वो भी आ सकता है। और एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन था 125/16 ही पूछा गया था, लेकिन आगे भाग वगैरह देके और भी कुछ आंसर बदल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो मैं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। जो भी आपको टॉपिक करवा रहा हूं उन टॉपिक का मकसद ये है कि आपकी कोई सी भी एग्जाम नहीं छूटे। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, है ना, कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है ना कि अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से अलग अलग टॉपिक चलते हैं, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आप कोई एक ही वैकेंसी की तैयारी तो करते नहीं हो शायद, जहां तक मेरे को पता है। जो पटवारी की तैयारी करता है वो आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहा होता है, पटवारी के वो फॉर्म भरा होता है, सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर रखे होते हैं, रीट का भी भर रखे होते हैं, और वही लोग रेलवे का फॉर्म भर रखे होते हैं, रेलवे के साथ साथ राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरे होते हैं, इनके अलावा और भी कई एग्जाम्स का फॉर्म भर के रखते हैं। तो आप ये बता दीजिए, हर एक वैकेंसी के लिए आप अलग अलग कोचिंग करने जाओगे तो फिर आपका जो तैयारी करने का टाइम है वो तो उन कोचिंग के अंदर ही पूरा हो जाएगा, है ना। इसलिए हर एक वैकेंसी के साथ, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप बोलो सर एसएससी सीजीएल की अलग क्लास, एसएससी +2 की अलग क्लास, एसएससी एमटीएस की अलग क्लास, एसएससी और भी जो भी एसएससी एग्जाम्स लेती है, एफसीआई वगैरह ऐसे एग्जाम लेती है, कि उन सब की फिर आप अलग अलग कोचिंग करोगे तो फिर आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ पर बचा। इसलिए टॉपिक सिर्फ आप अपने सिलेबस में टॉपिक देखिए, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करो, टॉपिक देखिए और उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें ये मत देखिए कि आपके ये लेवल आएगा, इनके ये लेवल आएगा, कोई लेवल नहीं होता। जब प्रतिशत के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना आपको, तो इकट्ठा करना है, इसमें लेवल क्या देखना, कौन सा लेवल आएगा कौन सा लेवल नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत है क्या और प्रतिशत क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं। लेवल की बात तो बाद में होती है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, तो आपको पता लग रहा है कि मैंने किस तरह का पैटर्न बनाया है। मैंने पैटर्न बनाया है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नुकसान नहीं होगा, बस कम नहीं बताया जाएगा, चाहे एक्स्ट्रा मिल जाए। और ध्यान रखना, कंपटीशन में कम चीज बताने पर नुकसान हो सकता है। यदि हम कुछ ज्यादा कर ले थोड़ी बहुत चीजें तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है।
120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क इसकी जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, हल करना शुरू करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं आपको, बेसिक क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं। 120 गुणा 25/100 हो गया, और प्लस आगे देखो 380 गुणा 40/100 बराबर 637 गुणा, और इसकी जगह पर लिख दो x। का की जगह गुणा आता है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया x। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूंगा तो देखो इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 55 25, 5 दूनी 10, 2 छकी 12, 6 पंजे 30 तो हो गया ये वाला, और प्लस 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर दीजिए 8 चौक 32 और 4 3 12 3 15, 152 हो गया, और बराबर में 637 ये आ रहा है, और गुणा में क्या आ रहा है x आ रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कितना हो गया 2, 5 3 8, और आगे कितना हो गया 1, 182। 182 बराबर 637 और गुणा में क्या आ रहा है x आ रहा है। मान किसका चाहिए था, x का मान चाहिए था, 637 का पर जाएगा बटे में, तो आपका आंसर कितना आ गया 182/637। यह आपका x का मान आ चुका है। ठीक है, बस इतना सा ही करना था आप लोगों को। जल्दी से बता दीजिए यहां तक का समझ में आया या नहीं आया। सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके यहां तक का आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मार्क का 40% गुणा 3/10 बराबर 78। आप सभी करके बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जल्दी से करके बता दीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके तो मैं बताता हूं करके, अब ध्यान दे लेना सभी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो हम क्या लिखने वाले हैं x, फिर का की जगह पर क्या आएगा गुणा, फिर 40% है तो आप क्या लिखोगे 40/100, और फिर गुणा में आगे क्या आएगा 3 में क्या आएगा 10, और बराबर में क्या आएगा 78। ठीक है, जैसे है वैसे कैसे लिख दिया, बस का की जगह पर गुणा लिख लिया, क्वेश्चन मार्क की जगह पर x लिख दिया। अब आगे क्या था, मान किसका चाहिए x का। देखो आप काटना चाहो ना तो यहाँ पर भी काट सकते हो संख्याओं को, या फिर न काटना चाहो आप ऐसे कर लो, इनको इधर भेज के उल्टा कर दीजिए, फिर बाद में काट लेना। तो आपके पास आया 78 गुणा, ये तो क्या हो गया 10/3, और गुणा अब ये क्या हो गया 10/4, चाहे 100/40 लिखो या 10/4 लिख लो। ठीक है, किधर भी काट सकते हैं। और अब इसे आगे हल करेंगे तो देखो 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 छेकी 18, कट गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 छेकी 18 हो गया। और काट सकते हैं इसे आगे अपन, 2 दूनी 4 और ये हो गया 13, और यहाँ पर हो गया 2 पंजे 10, 13 पंजे 65। आपका आंसर क्या आ गया 650। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए यहां तक का क्लियर है कि नहीं है। सभी स्टूडेंट कमेंट करिए और बताइए सबका यहां तक का क्लियर है कि नहीं है। ये जरूर बताइए कि आपको समझ में आता है या नहीं आता। और देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 800 का 4.5% भाग 640 का
0.5% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसे सोल्व करने का तरीका देख लेना, आपकी बार पॉइंट आया है तो ठीक है, क्या करेंगे वो देखना। मैंने आपको बताया सबसे पहले तो ये करना है कि बेसिक वीडियोज बहुत अच्छे से देखने हैं। टॉपिक के नाम वापस बता देता हूं, एक चर का रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण, बोर्डमास नियम, दशमलव बिन, ये टॉपिक तो आप देख ही लेना, और एक वर्गमूल घनमूल। और भी ज्यादा ना देखो तो ये टॉपिक आपके जरूर देखे हुए होने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप। उसके बाद में आप मैथ का कोई भी टॉपिक उठाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। कोई समझाएगा तो आसानी से आप समझ लोगे वो टॉपिक होने के बाद में। 800 गुणा, अभी यहाँ पर क्या है 4.5 और बटा में क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, आगे है भाग का चिन्ह, और फिर है 640, और फिर है गुणा, और ये है 0.5 और बटा में क्या आ गया 100। 0.5 बोल लो चाहे 0.5 बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कई लोग बोले कि ये सब जीरो क्यों हटा दिया, लो लगा दिया मैंने, है ना, न भी लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे क्या, इसका मान बताना है। ठीक है, तो बराबर में जो भी उत्तर आएगा वो इसका मान हो जाएगा। इसे हल कैसे करेंगे वो देखना। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल। अब या तो इसे गुणा कर लीजिए या पॉइंट हटा दीजिए, आपकी जैसे मर्जी। मैंने बताया दशमलव बिन टॉपिक में मैंने आपको हर तरह से कैलकुलेट करना बता दिया है इस तरह के क्वेश्चन को। तो आपके पास आया 8 गुणा 4.5, मैंने तो नहीं किया अभी गुणा, ऐसे कैसे छोड़ दिया। आगे है भाग, और ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अब देखो कौन सी बात, भाग है ना, अब इस पूरी चीज का यहां पर इस पहले का को देखो, एक चीज ध्यान रखना आप, यहां पर बोर्डमास नहीं में अप्लाई हो रहा था, यहां पर का है, भाग है, का है, तो सबसे पहले आपको किसको हल करना था, का को, है ना। ये चीज आप जरूर याद रख लेना वरना गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले अब आप यहां पर भाग को हल करना स्टार्ट कर दो, बोर्डमास नियम के हिसाब से यहां पर पहले का हल हो जाएगा। देखो मैंने का को हल कर दिया, का ये आ गया। ठीक है, अब इस का को हल किया तो देखो मेरे पास ये का आ गया। इस का को हल करने के बाद में अब क्या करूंगा मैं, भाग, और भाग को मैं यदि गुणा में बदलता हूं तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो उल्टा कर दीजिए, ऊपर आ गया 10 और नीचे क्या आ गया 64 गुणा 0.5, ये बटा में आ गया, उल्टा हो गया। अब पॉइंट हटाओ तो हटा लो, देखो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 0 आ गई, और ये पॉइंट हटाया मैंने, ऊपर 0 चली गई। अब क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह है, ऊपर नीचे कटे तो सब जगह काट दीजिए, 0 से 0 ये कट गया, देखो देखो 8 से कट जाएगा, 8 × 64, 5 9 45। ठीक है, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, आपके पास क्या बचा 9 पंजे 45, और 45 के बटा में क्या रहा है 4। आगे भी करना चाहो तो आप आगे और कर सकते हो, वरना आपका आंसर कितना हो गया है 45/4। ठीक है, सभी लोग बता दीजिए यहां तक का समझ में आया या नहीं आया। देखो इसे आप आगे हल कर सकते हो, ऑप्शन है ना आपकी जो पीडीएफ है उसमें ऑप्शन में 45/4 नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे 4 एकम 4। ठीक है, फिर 5 भाग दो, 4 एकम 4, फिर पॉइंट लगा लो, 1 बच गया। ठीक है, तो यहां पर 0 लगा दो, पॉइंट की 0 आ गई, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, तो आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा 11.25। ठीक है, ये पॉइंट वाले भाग वगैरह आप लोगों को आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है सभी को यहां तक का समझ में आ गया होगा। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए यहां तक की कैलकुलेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई। और बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पूरे 40 क्वेश्चन डाले हैं, 40 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स से अलग अलग जो भी आप जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम्स से जो भी पैटर्न है वो सारा का सारा यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है। तो अब आपको 40 में से लगभग 35 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, यदि नहीं भी आते कोई दिक्कत नहीं, राउंड सेकंड में आपको और करवा दूंगा। तो आपका बेसिक जो क्लास है ये पूरी हो गई है। आप में से कई लोगों को पहले से आता होगा तो बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन जो कल से पैटर्न चलेगा वो बहुत मजेदार पैटर्न होने वाला अपना। कल से जो हम पढ़ेंगे बहुत आसानी से आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे कल वाले टाइप के बाद में। ठीक है, तो इन दो क्लासेज को, आज क्लास नंबर 2 थी, एक क्लास नंबर पहली थी, उन दोनों को आपने देख लिया होगा। और इनको देखकर जो स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन है इनको एक बार, 2 बार, 3 बार इनको जरूर सोल्व कर लेना। और इनके जैसे क्वेश्चन आपको और भी कहीं पर मिले, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन मैंने थोड़े कम ही क्वेश्चन डाले हैं ना। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आपके एग्जाम में इन रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं पर भी किसी पुराने पेपर मिलते हैं तो आप उनको भी सोल्व कर लेना। और दिक्कत आए तो आप मेरे को जरूर बताना। ठीक है, कल से फिर स्टार्ट करते हैं अपन टाइप नंबर 2 कॉन्सेप्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। आपको मजा आएगा इस टॉपिक में कल से। ठीक है, जो आप सोचते थे कि प्रतिशत आपको नहीं आएगा समझ में,
आप लोगों को पता लगेगा कल से कि कुछ ही सेकंड में आप आंसर बता पा रहे हो, क्वेश्चन फट के आप आंसर बता पा रहे हो, ये वाली हालत हो जाएगी आप लोगों की। बहुत अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। तो इंतजार करिए कल के क्लास का, उससे पहले आप इन 40 क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शेयर करना न भूलें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले।